आज हम बात करने वाले हैं भारत की डेटा क्रांति के बारे में। एक ऐसा बदलाव जिसने हाल के सालों में हमारे देश में टेक्नोलॉजी और समाज दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अच्छा, इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सीधे सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बस 10 साल पहले की बात है। 2014 में 1 GB डेटा के लिए देने पड़ते थे करीब 260 रुपए, और आज 2024 में वही 1 GB डेटा मिलता है लगभग 10 रुपए में। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे दुनिया का एक सबसे महंगा डेटा मार्केट दुनिया का सबसे सस्ता मार्केट बन गया? इस क्रांति की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2016 से पहले के उस दौर में, जिसे हम डेटा की कमी का युग भी कह सकते हैं। याद है वो जमाना जब महीने का 1 GB डेटा मिलता था और उसे कैसे चलाना है, ये एक कला थी। घर से बाहर कदम रखते ही सबसे पहला काम होता था मोबाइल डेटा ऑफ करना। कोई फोटो डाउनलोड करने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था। और स्पीड 2G और 3G की धीमी दुनिया। इंटरनेट तब सच में शहरों तक ही सीमित एक लग्जरी हुआ करता था। और फिर सितंबर 2016 में मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। रिलायंस जियो का लॉन्च। इसे कई लोगों ने टेलीकॉम सुनामी का नाम दिया, और ये नाम बिल्कुल सही था। इसने इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल डाला। सोचिए, पहले कंपनियां वॉइस कॉल से पैसा कमाती थीं। जियो ने आके उस खेल को ही खत्म कर दिया। तो जियो की स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत ही क्रांतिकारी कह सकते हैं। सबसे पहले वॉइस कॉल पूरी तरह से फ्री, हमेशा के लिए। फिर आया 4G डेटा, जो इतना सस्ता था कि मार्केट ने कभी सोचा भी नहीं था, और शुरुआत में तो वो भी फ्री था। उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो सिर्फ 4G के लिए था। इसका नतीजा, बाकी कंपनियों के पास 2 ही रास्ते बचे, या तो अपनी कीमतें गिराओ या फिर बाजार छोड़कर जाओ। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। इस क्रांति को सफल बनाने में सरकार की नीतियों का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन ने, आप कह सकते हैं, इस डेटा बूम के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार किया। जैसे एक तरफ भारत नेट प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद था गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना, तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया ने यह पक्का किया कि लोगों के हाथ में सस्ते 4G स्मार्टफोन हो। मतलब हाईवे भी बनाया और उस पर चलाने के लिए गाड़ियां भी दी। और देखिए, जब डेटा इतना सस्ता और आसानी से मिलने लगता है ना, तो इसका असर सिर्फ फोन के बिल पर नहीं पड़ता, ये पूरे समाज को बदल देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है UPI पेमेंट की क्रांति। इसी सस्ते डेटा ने तो ये मुमकिन बनाया कि आज बड़े बड़े मॉल से लेकर गली के नुक्कड़ पर बैठा सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट ले पा रहा है। फिर आई क्रिएटर इकोनॉमी की लहर। भारत यूट्यूब और इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा मार्केट बन गया। क्यों? क्योंकि सस्ते डेटा ने देश के कोने कोने में छुपी प्रतिभा को एक ग्लोबल स्टेज दे दिया। गांव में बैठा कोई व्लॉगर हो या कोई कलाकार, अब उसकी पहुंच पूरी दुनिया तक थी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया वो तो कमाल का था। ऑनलाइन एजुकेशन लाखों लोगों के लिए एक हकीकत बन गई, खासकर कोरोना लॉकडाउन के दौरान। सोचिए, अगर उस वक्त डेटा इतना महंगा होता तो करोड़ों बच्चों की पढ़ाई का क्या होता? ये लगभग असंभव होता। और हाँ, आज हम ज़ोमैटो, उबर या स्विगी जैसी जिन सर्विसेज पर इतना निर्भर करते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी भी यही सस्ता और लगातार मिलने वाला इंटरनेट ही है। चलिए, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये जो नंबर हैं वो इस बदलाव की कहानी को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देते हैं। 2014 में एक एवरेज यूजर एक महीने में कितना डेटा इस्तेमाल करता था? करीब 70 MB। जी हाँ, 70 मेगाबाइट, जिसमें बस कुछ गाने ही आते। और आज ये आंकड़ा है करीब 25 GB, यानी 25 गीगाबाइट। ये जो छलांग है, ये सच में अविश्वसनीय है। इसी तरह इंटरनेट यूजर्स की संख्या को देखिए। 2014 में थे करीब 250 मिलियन, और आज ये संख्या 900 मिलियन को पार कर चुकी है। इससे पता चलता है कि कितने सारे नए लोग इस डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं। ये जो कुछ भी हुआ, ये सब डिजिटल सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी के हाथ में ताकत देना। और 260 से 10 तक का ये सफर इसी सशक्तिकरण की कहानी कहता है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे की राह देखें तो नए मौके भी हैं और नई चुनौतियां भी। एक तरफ तो 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI जैसे जबरदस्त मौके हमारे सामने हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे, क्या मार्केट सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों जियो और एयरटेल के बीच सिमट कर रह जाएगा? और उन लोगों का क्या जो अभी भी इस डिजिटल दौर में पीछे हैं? उन्हें कैसे साथ लाया जाएगा?
आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सोच पर लाके छोड़ती है कि डेटा अब कोई लग्जरी या सिर्फ एक चीज नहीं है। ये आधुनिक भारत के लिए नई ऑक्सीजन बन गया है, जिसके बिना आज की अर्थव्यवस्था सांस भी नहीं ले सकती।